इस एपिसोड में स्वागत है मित्रों आप सभी का। आइए इस एपिसोड की शुरुआत एक नए सद्वाक्य से करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और इस 77वें एपिसोड में हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बात कर रहे हैं। आज भाग 9 में हम कुछ अन्य रोगों पर चर्चा करेंगे जो संक्रामक रोग के नाम से जाने जाते हैं। संक्रामक रोग संचारी रोग भी कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से वायु, जल तथा मच्छर एवं मक्खियों द्वारा फैलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये संक्रामक रोग हैं, हमने इससे पहले भाग 7 और 8 में कुछ रोगों पर चर्चा की थी, जिसमें मुख्य रूप से जुकाम, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया तथा अन्य ऐसे कई रोग थे जिनमें डेंगू, चिकनगुनिया, पेचिश, प्लेग आदि कई रोग थे जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने यह बताया था कि ये सभी रोग या तो विषाणु जनित हैं या फिर जीवाणु जनित हैं। कुछ ऐसे रोग जो मुख्य रूप से कॉमन मलेरिया या चिकनगुनिया, डेंगू, ये सभी रोग जो थे ये मुख्यतः मच्छर के कारण फैलते हैं, इसलिए इनको मच्छर जनित रोग भी कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि डेंगू एक खतरनाक बीमारी है, इसके हम लक्षणों के आधार पर इसको पहचान सकते हैं। एक अन्य जीवाणु जनित रोग है जिसे पेचिश कहते हैं। पेचिश के जो लक्षण होते हैं, पेचिश 2 प्रकार के होते हैं, एक अमीबिक पेचिश और दूसरा बैसिलस पेचिश। अमीबिक पेचिश के लक्षण बुखार, ठंड लगना, मल के साथ रक्त आना, पेट में दर्द या अन्य समस्या आदि अमीबिक पेचिश के कारण होते हैं। और भी कई बीमारियां हैं जिनमें मुख्य रूप से प्लेग भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें यांत्रिक प्लेग, प्रमस्तिष्कीय प्लेग, कोशिका त्वचीय प्लेग जिसमें त्वचा पर बंकल से फोड़े निकल जाते हैं, और भी कई प्रकार के प्लेग होते हैं। यह भी एक जीवाणु जनित रोग है जो यर्सियाना पेस्टिस नामक जीवाणु से होती है। अब हम बात कर रहे हैं अतिसार या डायरिया की। यह एक प्रकार का विषाणु, जीवाणु और पैरासाइट जनित रोग है। इसमें यह जो अतिसार या डायरिया होता है, यह मुख्य रूप से दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। ये इसके मुख्य फैलाने के कारक जो हैं वह है मक्खी। इसमें दस्त खूब होती है, इसमें दस्त लगातार होती रहेगी। दस्त एक पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है, जैसा कि हम जानते हैं। यह संक्रमण से हो सकता है और भी कई प्रकार के बीमारियों से भी दस्त हो सकता है। अभी एक अन्य कारण होते हैं। दस्त होता है इसमें मल के साथ रक्त स्राव होती है, जल की कमी होती है और पतले मल का स्राव होता है। इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी उबाल कर पीना चाहिए। पानी, चीनी, नमक का घोल देना चाहिए। चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं हैजा। हैजा भी एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग है जो विब्रियो कालेरी जीवाणु नामक बैक्टीरिया के से होता है। जैसा कि हमने बताया कि हैजा एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। यह विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका प्रसार का मुख्य स्रोत जो है वह दूषित जल है और इनमें मक्खियाँ मुख्य रूप से प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसका जो मुख्य लक्षण होता है वह यह है कि सफ़ेद पतले दस्त होते हैं।
और लगातार दस्त होने से शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, शरीर में खूब ऐंठन होता है और बदन में दर्द होता है। इसमें ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार जी घबराता है। दूषित पानी व उसे बनी बर्फ़ का इस्तेमाल करने से भी होता है। सड़क पर बेचे जाने वाले दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से भी होता है। मानव अपशिष्टों से भी होता है। इसका बचाव का यही तरीका है कि हमें नमक, चीनी और पानी का घोल देना चाहिए, जिसे हम ORS घोल कहते हैं। इंट्रावीनस फ्लूइड यानी तरल पदार्थों को नसों द्वारा हमें देना चाहिए। खीरे की पत्तियां, नारियल का पानी, नींबू, छाछ, अदरक आदि सब पीने से इससे बचाव किया जा सकता है या इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। अब हम बात करते हैं जापानी मस्तिष्क ज्वर या एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। यह एक प्रकार का बहुत ही घातक रोग है जिसे चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह जो रोग होता है यह विषाणु, जीवाणु, कवक, स्पाइरोकिट्स आदि जनित रोग है। यह मच्छर द्वारा फैलता है और जहाँ पानी आसपास जमा होगा वहाँ पर मच्छर खूब पनपेंगे, जिसके कारण ये जापानी मस्तिष्क ज्वर या एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होता है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में आम रोग है, जिसमें छोटे बच्चों की तुरंत मौत हो जाती है। इसमें शुरू में तेज बुखार आता है, सिर दर्द होती है, उल्टी आती है, चिड़चिड़ापन होता है और शरीर को बार बार झटके आते हैं, उल्टी आता है। इसमें बुखार जो है वह दिमाग पर चढ़ जाता है, क्योंकि इसके विषाणु या जीवाणु दिमाग में चले जाते हैं और इसलिए तुरंत इससे मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे हम चमकी बुखार भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा लक्षण यही है कि इसमें तेज बुखार होता है, एकाएक बहुत तेज बुखार हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होता है, आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है और झटका आता है, बार बार उल्टी आती है। इसलिए हमें इसके लिए हमेशा सावधान रखना चाहिए। इसका उपयोग बचाव का तरीका यही है कि हमें हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करना चाहिए और बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। इस प्रकार टीकाकरण कराना चाहिए। यह जापानी इंसेफेलाइटिस 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इसका सही इलाज है कि बच्चे को ठीक होने तक इसका पूरा इलाज करवाइए। 1 से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण करवाइए, इसलिए 5 साल तक के इन्हें सभी जरूरी टीके समय पर लगवाने चाहिए। घर में बच्चे को झटका, दौरा या बेहोशी होने पर या आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाते समय उससे करवट से लिटाएं। एम्बुलेंस को गड्ढों से बचाकर धीरे धीरे चलाएं, जिससे कि मरीज को झटका न लगे। अब हम बात करते हैं कोविड-19 की। यह कोविड-19 से सभी लोग परिचित हैं। यह एक आम महामारी बीमारी का रूप धारण कर चुकी थी। पिछले 1-2 साल में इसका प्रकोप बहुत बढ़ा था। यह कोरोना वायरस से होता है, अर्थात कोविड-19 एक विषाणु जनित रोग है जो वायरस या विषाणु के कारण होता है। इससे यह रोग जो है रोगी के संपर्क में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने से होता है। जैसा कि हमने बताया, इसके जो कारक है वह कोरोना वायरस है। इसका हमेशा चूँकि यह संपर्क से होता है, इसलिए हमें किसी न किसी तरह से रोगी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क से बचना चाहिए। इसका जो कोरोना वायरस होता है यह इसकी भी एक निश्चित जीवन काल होती है, इसके बाद यह खत्म हो जाता है। इसका लक्षण यह है कि कोरोना वायरस में बुखार आता है, सूखी खांसी आती है, छींकें खूब आती हैं और मनुष्य को थकान लगता है। धीरे धीरे 5वें या 6ठे दिन में सांस में तकलीफ होने लगती है और अंत में स्थिति यह आ जाता है कि न तो गंध का पता चलता है, न तो स्वाद का पता चलता है। यही सब इसके लक्षण है, जिसके कारण कोरोना के लक्षण पहचाने जाते हैं। अब इसका साधारण उपाय यही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बचाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से हमें बचना चाहिए और हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए तथा कोविड के
टीके लगवाने चाहिए। इस समय कोविड के 2 टीके आ गए हैं, एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। इसमें कोई भी कंपनी का एक टीका जरूर लगवाना चाहिए। यदि हम बात करें कि इस कोरोना के जो बीमारी होती है उसके 3 स्टेज होते हैं। पहला, संक्रमण करते ही कोरोना अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है और मरीज भ्रम में आने लगता है। इस प्रकार वे सारे अंग जहां म्यूकस मेम्ब्रेन या सिस्टमा झिल्ली होती है वहां पर यह काम करने लगता है। इनमें नाक, आँखें, मुंह और गुदाद्वार भी शामिल है जिससे शरीर में प्रवेश करता है। और भी कई गुदाद्वार से कोरोना मरीज के साथ टॉयलेट साझा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गुदाद्वार द्वारा भी सीधे प्रवेश करता है। इसके बचाव का उपाय यही है कि गर्म पानी से हमेशा गरारा करें और हाथ को साबुन व सैनिटाइजर से बार बार धोएं। मास्क का हमेशा प्रयोग करें और शारीरिक दूरी बनाए रखें। बीमार होने पर ही चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए और ऐसे नहीं, और हमेशा ध्यान रखें कि लोगों से जो बीमार ग्रसित लोग हैं उनसे दूरी बना करके रखें। तो इस प्रकार हम कोरोना बीमारी से बच सकते हैं। और भी कई कोरोना से हमें उपाय करना चाहिए जिससे कि हम उससे बच सकते हैं। इसके लिए पहला काम तो यही है करें कि अपना हाथ धोएं। खांसते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अपने हाथ से अपना चेहरा न छुएं या कोई भी जगह अपने सीधे हाथ से न छुएं। हमेशा अपने हाथ में भी मास्क का प्रयोग करें या ग्लव्स का प्रयोग करें। टिश्यू नहीं है तो छींकते वक्त, खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल अवश्य करें। जो बीमार हैं उनके साथ संपर्क में न आया या संपर्क में आने से पूरी तरह से बचें। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे दूसरे एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।